अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मलिक मोहम्मद अदरीस। तो आज मैं आपके लिए पाइथन लेके आया हूं। तो पाइथन के अंदर हम कुछ फंक्शंस को इस्तेमाल करके देखेंगे कि उनका इस्तेमाल हम पाइथन के अंदर कैसे करते हैं। जैसे पांडास हो गया, सीरीज़ हो गई और डेटा फ्रेम हो गए, कि इनका इस्तेमाल हम पाइथन के अंदर कैसे करते हैं। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पांडास को इंपोर्ट पांडास एज पीडी लिखेंगे कि पांडास को हम पीडी की फॉर्म में पहले इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद हम एरिया की वैल्यू देंगे कि एरिया की वैल्यू देने के बाद हम ये करेंगे कि पीडी डॉट डॉट लगाने के बाद पीडी के बाद जैसे ही डॉट लगाएंगे उस वक्त टैब प्रेस करेंगे। जैसे हम टैब प्रेस करेंगे हमारे पास इस वक्त बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो इस वक्त सीरीज़ को हमने यहाँ पे लिखना है, एस बड़ा लिखेंगे, शिफ्ट दबा के एस लिखेंगे तो हमारे पास ये सीरीज़ आ जाएगा। यहाँ से इसको सीरीज़ को लिखना है, यहाँ से हमने सीरीज़ को लिखना है। इसके बाद हम उनकी वैल्यूज़ को देंगे। कैलिफोर्निया की कुछ वैल्यू है, टेक्सास की है, जैसे उनके मतलब हमने एरिया के शहरों के मुताबिक उनके वैल्यूज़ दी हुई हैं। उसके बाद हम यहाँ पे पॉपुलेशन पे आ गए हैं। पॉपुलेशन को भी ऐसे हमने उसकी वैल्यू देनी है, तो उसको भी हम ऐसे ही करेंगे। पी डी डॉट जो है, पी डी डॉट के बाद हम जैसे ही टैब प्रेस करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ वगैरह आएंगी। तो वो जो वैल्यूज़ होंगी उसमें हम सीरीज़ को ऐसे लिखेंगे। ये इनकी वैल्यूज़ भी हम लिख लेंगे। तो मैं जिस बुक से करा रहा हूँ उसका नाम है वेंडर प्लस। तो अगर आपके पास बुक है तो वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लें ताकि आपको आसानी हो, वरना आप ऐसे लिख भी सकते हैं। तो ये भी आपके लिए आसानी होगी कि आप लिख लें। उसके बाद डाटा, उसके बाद हमें इन दोनों को एक एक जो है टेबल, उसको हम एक को नाम देंगे, उसका नाम है डाटा। हमने एक वैल्यू को मतलब इन दोनों को हमने एक नाम दे दिया डाटा का। तो इसके अंदर हम डाटा फ्रेम इन दोनों को लिखेंगे। तो पीडी के बाद जैसे हम टैब प्रेस करेंगे तो ये पीडी के बाद जैसे हम टैब प्रेस करेंगे तो वैल्यूज़ आएंगी, उनमें हम डी को बड़ा लिखेंगे। तो डी को जैसे ही बड़ा लिखेंगे तो उसके बाद डाटा फ्रेम आ जाएगा, यहाँ से हमने उसको लिख लेना है। तो यहाँ से हम उसको लिख लेंगे। उसके बाद ये जो एरिया है, ये हमने एरिया इसलिए इस्तेमाल किया स्ट्रिंग के अंदर, ये हमने इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि ये वो जो है कॉलम हेडर का नाम आ जाए। मतलब जो हम कॉलम के अंदर हमारी वैल्यूज़ जो आएंगी ये उनके नाम के सूरत में इस्तेमाल होगा, या उनका कॉलम हेडर बनेगा। जो उसके बाद हम पॉपुलेशन के भी से दिया है। तो उसके बाद हमने डाटा को दोबारा, डाटा इसलिए लिखा है कि हमने डाटा को रिकॉल करेंगे। सारी वैल्यू, सारे फंक्शन लिखने के बाद हम डाटा को रिकॉल करेंगे, क्योंकि अगर हमने डाटा को रिकॉल ना किया तो ये फंक्शन बनाएगा तो सही, लेकिन वो फंक्शन जो है वो हमें शो नहीं कराएगा। तो शो कराने के लिए हमें डाटा लिख के रिकॉल करना पड़ेगा। उसके बाद हमने जब सब कुछ लिख लिया तो हम शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे ही हम शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये देखें, हमारे पास कुछ कॉलम्स आ गए हैं जैसे डिक्शनरी की सूरत में। तो इसमें हमारे पास रो हेडर भी हैं, हमारे पास कॉलम हेडर भी हैं। तो कॉलम हेडर हैं एरिया, पॉपुलेशन, और रो हेडर हैं कैलिफोर्निया, टेक्सास। तो ये तो हमारे पास वैल्यूज़ कुछ आ गई। तो अगर इसमें से, ये दोनों वैल्यूज़ में से अगर हम एरिया को कॉल करना चाहते हैं तो हम डाटा एरिया की वैल्यू लिखेंगे। जब शिफ्ट इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारे पास एरिया की वैल्यू आ गई है। डाटा लिखे, हमने एरिया की वैल्यू को रिकॉल किया तो हमारे पास एरिया की वैल्यू आ गई है। उसके बाद इसको रिकॉल करने का एक और तरीका भी है, वो उस तरीके को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम डाटा लिखेंगे, डाटा लिखने के बाद हम डॉट प्रेस करेंगे, उसके बाद टैब प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू होगी। इसके अंदर एक एरिया होगा, उसको हम प्रेस करेंगे। उसको हम प्रेस करने के बाद शिफ्ट इंटर प्रेस करेंगे, ये हमारे पास एरिया आ चुका है। तो इस तरह हम वैल्यू को रिकॉल तो कर सकते हैं, लेकिन ये हर वक्त इस्तेमाल नहीं होता। ये सिर्फ उन सूरतों में इस्तेमाल होता है जब हमारे पास वो जो कॉलम का नेम है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में हो। और एक और तरीक़ाकार भी है। उसके बाद हम ये चेक करना चाहते हैं कि डाटा जो एरिया है हमारे पास वो इसके अंदर मौजूद है या नहीं है, वो हम इसको चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डाटा डॉट टैब। टैब लिखने के बाद ये कभी कभी अगर फंक्शन स्लो होता है तो ये थोड़ा सा टाइम लगाता है। तो ये यहाँ पे एरिया लिखेंगे। एरिया लिखने के बाद इज़ डाटा ब्रैकेट एरिया, ये स्ट्रिंग के अंदर लिखना है इनको, ये आपने स्ट्रिंग के अंदर ही लिखना है इन वैल्यूज़ को। स्ट्रिंग के अंदर लिखने के बाद शिफ्ट इंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये ट्रू कह रहा है।
इसका मतलब ये है कि जिसको इसकी वैल्यू है ये इसके ये जो डॉट के बाद जो एरिया है ये किस्म का ऑब्जेक्ट बन चुका है। इस पूरी वैल्यू का ये भी एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। इसको हम भी इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा और मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। एक और कॉलम हम जनरेट करते हैं जिसको हम नाम देते हैं डेंसिटी का। वो डेंसिटी को हम इस सूरत में लिखते हैं कि हमारे पास पॉपुलेशन की भी वैल्यू है, हमारे पास एरिया की भी वैल्यू है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास एक एरिया में कितने परसेंट मतलब लोग रह रहे हैं। पॉपुलेशन जो है वो एरिया के अंदर, जैसे कुछ शहरों में पॉपुलेशन कम होती है, किसी में पॉपुलेशन जैसे किसी में एरिया में एक मतलब स्क्वायर फीट में जैसे 100 स्क्वायर फीट में तो उसमें 50 बंदा रह रहा है। कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें 300 बंदा रह रहा होता है। तो उसको हम कॉलम का नेम देंगे डाटा डेंसिटी का, इसको नाम देंगे हम डेंसिटी को, इसको हमने नाम दे दिया। तो अब हम करेंगे ये कि डाटा के अंदर पॉपुलेशन की जो वैल्यू है उसको डिवाइड करेंगे डाटा एरिया की वैल्यू के साथ। तो हम जब शिफ्ट एंटर दबाएंगे तो ये वैल्यू हमारे पास शो नहीं कराएगा। हालांकि इसने सोल्व तो कर लिया लेकिन ये शो नहीं कराएगा। तो हम इसको रिकॉल करेंगे। रिकॉल करने के बाद अब देखिएगा इसने वैल्यू मुकम्मल दे दी। अब इसकी ने हमें एक डेंसिटी, एक नया कॉलम उसने हमें जनरेट करके उसने हमें वैल्यू दे दी जो हम चाहते थे, जो हम करना चाहते थे उसने वो वैल्यूज़ हमें दे दी। तो एक और हम काम करना चाहते हैं, हम एक और काम ये करना चाहते हैं कि डाटा डॉट वैल्यूज़, डाटा डॉट टैब प्रेस करेंगे तो ये आएगा। इसमें हम वैल्यूज़ सेलेक्ट करेंगे। वैल्यूज़ सेलेक्ट करने के बाद हम शिफ्ट इंटर प्रेस करेंगे तो ये उसने हमें वैल्यूज़ दे दी। ये हमने उसने वैल्यूज़ दिए हैं, इसने उसमें इंडेक्स वगैरह ये उसने निकाल दी, उसने सिर्फ हमें वैल्यूज़ दिए हैं इसके अंदर। तो एक चीज़ और मैं आपको समझाता तो यहाँ पे कि यहाँ पे जैसे एरिया जो है, एरिया पॉपुलेशन डेंसिटी, ये जो है एरिया पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ये हमारे पास इस वक्त ये कॉलम हेडर की सूरत में है। और ये कैलिफोर्निया, टेक्सास, न्यूयॉर्क ये हमारे पास रो हेडर की सूरत में। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, रो हेडर को कॉलम हेडर में तब्दील कर सकते हैं और कॉलम हेडर को रो हेडर में। तो हम करेंगे डाटा डॉट टैब टी प्रेस करेंगे लार्ज और शिफ्ट इंटर प्रेस करेंगे। अब देखिएगा वो जो कॉलम हेडर थे वो रो हेडर बन चुके हैं और जो रो हेडर थे वो कॉलम हेडर बन चुके हैं और वैल्यूज़ उसने हमें दे दी हैं। जो हमने पीछे वैल्यूज़ दी थी ना, ये उसके मुताबिक ये हमें वैल्यूज़ दे रहा है। तो अब हम डाटा डॉट वैल्यूज़, हम अब वैल्यू को रिकॉल करते हैं। मैं आपको एक बताता चलूँ, जब हम कोई फंक्शन, जब हम यहाँ पे कोई फंक्शन लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पे कोई काम करते हैं तो वो एक तो हमें एक्सप्लिसिट की सूरत में देता है जो हमारे पास ऐसे शो होता है, जैसे एक्सप्लिसिट इसमें था कैलिफोर्निया, टेक्सास। और एक और इम्प्लिसिट जो होता है वो इसके बाहर वो हमें दिखाता तो नहीं है लेकिन वो करता ज़रूर है। वो जो शुरू होता है वो 0, 1, 2 से शुरू होता है। तो जब से हम इसको रिकॉल करेंगे डाटा ब्रैकेट, इसके अंदर हम जैसे हम 0 को रिकॉल करते हैं, ये जब फंक्शन, ये जब डाटा थोड़ा सा स्लो होता है तो हम ये चेक करते हैं। एक कभी एरर आ जाए तो डरना नहीं, पहले चेक करना है कि उसका मसला क्या है। तो उसको हमने अब हम यहाँ पे हम ये भूल गए थे कि यहाँ पे डाटा डॉट टैब के बाद वैल्यूज़ लिखनी थी। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ लिखेंगे, उसके बाद शिफ्ट इंटर प्रेस करेंगे। अब इसने हमें ये जो कैलिफोर्निया की वैल्यू है ये इसने हमें दे दी है। ये जो कैलिफोर्निया की वैल्यू है इसने हमें ये दे दी है। मतलब ये है कि इसके मुताबिक ये जो कैलिफोर्निया था ये 0 था, टेक्सास जो था ये 1 है, न्यूयॉर्क 2 है, फ्लोरिडा 3 है इसके मुताबिक। लेकिन एक्सप्लिसिट के मुताबिक ये कुछ और है। तो इसने हमें इम्प्लिसिट की वैल्यू दी है। तो हम अगर डाटा को रिकॉल करना चाहें, एरिया के डाटा को रिकॉल करना चाहें तो हम रिकॉल कर सकते हैं। एरिया को जब डाटा को हम रिकॉल करना चाहें तो हम इजीली रिकॉल कर सकते हैं। ये एरिया का डाटा आ चुका है। तो इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे समझाता चलूँ। एक और चीज़ मैंने आपको यहाँ पे ये समझानी है कि अब हमारे पास एरिया की यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं, ठीक है। एरिया के हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं। तो हम एक नया कॉलम क्रिएट करते हैं जिसमें हम ये चेक करते हैं कि ये जो है हम इसमें जैसे हम कुछ वैल्यू देते हैं, जैसे हम 2 लाख देते हैं तो हम ये कहते हैं जो 2 लाख से छोटी हैं उनको ये ट्रू मान ले, बाकी जो हैं उनको ये फॉल्स मान ले। तो हम इसको नाम देंगे डाटा, उसको नाम देंगे डाटा लार्ज का।
ये डाटा, इसको हम नाम देंगे लार्ज का। ये हमने इसको लार्ज का नाम दे दिया। तो हम इसमें जो डाटा है एरिया का, हम कहते हैं कि वो जो है वो छोटा होना चाहिए, जो 2 लाख से छोटी हैं से वो वैल्यू दे। ये इसने वैल्यू हम इसको रिकॉल करेंगे तो ये देखें, तो इसमें उसने 2 को फॉल्व किया, वो जो है वो 2 लाख से बड़े हैं, बाकी जो है वो 2 लाख से छोटे हैं। 3 जो है वो 2 लाख से छोटे हैं, उनको उसने 2 दे दिया। ये एक नया कॉलम क्रिएट हो गया। तो अगर हम सिर्फ इन्हीं को जो हमारे पास जो ट्रू हैं वैल्यूज़, अगर हम सिर्फ इन्हीं को निकालना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे डाटा ब्रैकेट डाटा ब्रैकेट, ये जो है लार्ज के, ये वैल्यू हम लेंगे, शिफ्ट इंटर प्रेस करेंगे तो इसने हम अब जो लिया वो सिर्फ और सिर्फ उसने जो लार्ज की वैल्यू थी, जो ट्रू थी, सिर्फ उसने वही ली है। इसने और वैल्यूज़ इसके अंदर नहीं ली, जो मतलब इसके अंदर और वैल्यूज़ बनती थी वो इसके अंदर नहीं ली। तो आज की वीडियो में मैंने आपको इतना ही समझाना था, मैंने आपको इतना ही मैं लेके आया था आपके लिए। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।